और झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अपराध और नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। वहीं डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल और नक्सल अभियान और इसके साथ साथ नशा और एनडीपीएस केस की वर्तमान स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद लॉ एंड ऑर्डर के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। नक्सलियों के लिए अंतिम कीले ठोकने को लेकर पुलिस मुख्यालय एक्शन मोड में है और झारखंड में नक्सलियों का कीला ध्वस्त हो रहा है। क्राइम कंट्रोल डीआईजी, एडीआईजी और पुलिस हेडक्वार्टर के सभी सीनियर फॉर्मेशन सभी ऑफिसर्स ने ये फिजिकल मोड में ये मीटिंग आज यहाँ पर आउट की थी, जिसमें हम लोगों ने करीब 7 जो मेन मुद्दे हैं जो कि कल स्टेट लेवल की मीटिंग में भी उठने वाले हैं, उनके ऊपर में चर्चा की गई और चर्चा अभी भी जारी है। इसमें सबसे अधिक मतलब विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में जानकारी ली गई। उसके अलावा पुलिस के जो डिफरेंट आयाम होते हैं, पैरामीटर्स, उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जिसमें वारंट्स का एग्जीक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का स्टेजेस उनकी किस स्थिति में है। क्राइम कंट्रोल के बारे में चर्चाएं की गई। उसके अलावा स्पेसिफिकली पॉक्सो से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना उसका डिस्पोजल हुआ, कितने समय में हुआ, उसके बारे में चर्चा की गई। डीआईजी, एडीआईजी और पुलिस हेडक्वार्टर के सभी सीनियर फॉर्मेशन सभी ऑफिसर्स ने ये और 1 जुलाई से देश में कानून में हो रहे महत्वपूर्ण 3 संशोधन को लेकर धनबाद के न्यू टाउन हॉल में पुलिस पदाधिकारियों की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 4 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में सबसे पहले बैच में करीब 200 पदाधिकारी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे। ऐसे में मुख्यालय के संदीप गुप्ता और मास्टर ट्रेनर उन्हें नए दंड विधान संहिता के बारे में जानकारी देते नजर आए। पुलिस लाइन न्यू टाउन हॉल में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किए हैं सीनियर साहब की तरफ से आदेश हुआ है। इसमें यही है कि हमारे जिले के एएसआई रैंक से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के सभी पदाधिकारियों को तीनों नए कानून जो हमारे लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके संबंध में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके संबंध में लोगों को जानकारी देना है कि आने वाले समय में इनको किस प्रकार से नए कानून को लागू कराने में सहायता मिल पाए। कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें? अभी तो आज 3 सत्र में 3 पाली में होगा ये 3 भाग में, जिससे अभी पहला सत्र चल रहा है वो यही चलेगा। और भूमि विवाद में भू माफियाओं की तरफ से मजदूरों के साथ मारपीट करने और हवा में गोली चलाने का मामला सामने आया है। घटना बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के नेहरू कोऑपरेटिव स्थित प्लांट नंबर 1111 का बताया जा रहा है, जहां पर हवाई फायरिंग भी की गई है और मजदूरों के साथ भूमाफियाओं ने मारपीट की है। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं इंडियन एयरफोर्स में हूं अभी डिप्यूटेशन पे, और मैं पुणे में अभी ड्यूटी है मेरा। कर्नल साहब, क्या है आज जो आप ये ज़मीन 1999 में मेरी मदर के नाम से अलॉटेड है। उस समय से HK सिंह से पहले एक इंदू शंकर नाम का गुंडा हुआ करता था यहाँ पे, वो परेशान करता था। 2012 में ये HK सिंह ये 1111 नहीं, ये सिर्फ यही नहीं है, 10, 11, 12, 13 पीछे 16 सब हड़प के बैठा है। और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि मतलब यहाँ कुछ विवाद कर दें और उसके बाद काम रुक जाए। यही आज क्या हुआ? आज हम अपना प्लॉट पे बाउंड्री करा रहे थे। हम जब उधर DC मैडम के पास थे अभी इसी को लेके, सब मामले को लेके, तो बीच में सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ जो मेरे लेबर काम कर रहे थे उनको मारपीट के भगा दिया गया है। गोली चलने की भी बात आ रही है। अब ऐसा कोई पुष्टि नहीं कर रहा है किसी बात की, अब कह नहीं सकते इस पे। लेकिन अगर ऐसी गोली चली है तो ये बहुत ही मतलब ग्रेविटी वाली चीज़ है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर ऐसा जांच में निकल के आता है तो। यहाँ पे 11 से 11 प्लॉट है बारी कोऑपरेटिव। सूचना मिली थी कि इस प्रकार के यहाँ पे कुछ झगड़ा किया गया है। एक प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था, कर्नल साहब हैं उनके प्लॉट पे निर्माण कार्य चल रहा था। सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ जो है सो असामाजिक तत्वों के द्वारा आकर के यहाँ पे लेबर के साथ मारपीट की सूचना या फिर धक्का मुक्की की सूचना उन लोग के साथ की गई है। डराने धमकाने की बात अभी तक आई है। जिस सूचना में यहाँ पे लोकल जो सेक्टर 12 थाना वो भी आई, मुझे भी सूचना मिला, मैं भी आया। जहाँ तक बात है फायरिंग की, तो ऐसा कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है
एक र्यूमर भी हो सकता है कि झगड़ा जब हुआ तो उसमें कि कहीं से उड़ा होगा, र्यूमर की फायरिंग हुआ, क्योंकि पूरा चारों तरफ सर्च भी किया गया जिस जिस एरिया वहाँ पे किसी प्रकार का ये फायरिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। हालांकि हम लोग CCTV वगैरह भी चेक करवा रहे हैं, अगर इस प्रकार का होगा तो सुसंगत धारा में भी FIR किया जाएगा। हालांकि अभी कर्नल साहब को बताया गया है कि एक आवेदन देने के लिए मारपीट जो हुआ है वो चीज़, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ अभी की जाएगी कि क्या हुआ था सारा चीज़। जानते हैं जमीन विवाद को लेकर कर्नल साहब का यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसी जमीन विवाद को लेकर के यहाँ पे लेबर को डराया। और बागमारा BCCL एरिया 5 निचतपुर कोलियरी कार्यालय के पास जंगलपुर के दर्जनों महिला और पुरुषों ने पानी और बाकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा नेता लक्ष्मण कुमार ने मौके पर यह कहा है कि खास तौर पर बांसजोड़ा में परियोजना विस्तार के समय लोगों को निचतपुर टाउन के जंगलपुर में विस्थापित किया गया था। तत्कालीन प्रबंधक की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सभी लोगों को पानी, बिजली और सड़क मिलेगी, साथ ही बच्चों के शिक्षा की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन इन सभी सुविधाओं से लोगों को आज तक वंचित रखा गया है। हम लोग के पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है, न बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई हो रहा है। और जब से हम लोग को बसाया है तो ऐसा गर्म में हम लोग सूते पड़ेंगे, बाहर में बिजलियों भी काट देता है, सब चीज के हम लोग का सुविधा नहीं मिल रहा है। अभी गर्मी के समय में लगातार 5 साल से वहाँ का जो भी दलित, वहाँ पर जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं सभी दलित समाज से हैं और उनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। विगत 5 साल से हम लोग पानी डेक्ची से लेकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूरी से ढोके लाते हैं और उसके बाद अभी वर्तमान में पानी जो थोड़ा बहुत खटाल के पास चलाता था वो भी पानी को बंद कर दिया गया है, तथाकथित कुछ दलाल के कहने पर।